नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है और समाजवादी पार्टी ने आज अपनी 7वीं लिस्ट जारी की है लोकसभा चुनाव के तहत। उसमें 7 प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें फूलपुर से श्रावस्ती है, डुमरियागंज है, सलेमपुर है, जौनपुर है, मछली शहर है और संत कबीर नगर है। इस आधार पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे कि इन सीटों पर समीकरण क्या है। हमारे साथ गौरव हैं। गौरव अच्छे से यूपी की राजनीति को समझते हैं। गौरव, ये सबसे पहले हम चलते हैं जौनपुर। बिल्कुल, बाबू सिंह कुशवाहा। हाँ, नाम इंटरेस्टिंग है और हाँ। सीट भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये माना जा रहा था कि जो धनंजय सिंह की वाइफ है श्रीकला रेड्डी, वो लगातार इस तरीके से अपना प्रचार कर रही थी, हवा बन रही थी कि चुनाव लड़ेंगे। अभी भी उनका कहना है कि धनंजय चुनाव लड़ेंगे और उनकी सजा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बाहुबली विधायक रह चुके हैं और जौनपुर से सांसद भी रह चुके हैं 2009 में बसपा के टिकट पर। फिलहाल वे एक रंगदारी वसूलने और किडनैपिंग के मामले में जेल में है और उनको हाल ही में सजा हुई है। जब उनको ये माना जा रहा था कि बीजेपी से टिकट मिल सकता है, लेकिन बीजेपी झटका लगा तो ये अखिलेश यादव से मुलाकात की उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी और जौनपुर से उनके लड़ने की अभी सरगर्मियां चढ़नी शुरू हुई थी कि उनको कोर्ट ने सजा सुना दिया, तो एक तरीके से उनकी दावेदारी खत्म हो गई थी। बीजेपी ने यहाँ से कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है और अब समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जो है बाबू सिंह कुशवाहा को। कृपा शंकर सिंह के बारे में हम बता दें, कृपा शंकर सिंह वही हैं जो जिनकी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा प्रमुखता है। यूपी से आते हैं, जौनपुर से, लेकिन उनका कारोबार पूरा चलता था महाराष्ट्र में, मुंबई में। कांग्रेस के कोटे से वो मंत्री भी रहे और फिर से एक बार वो जौनपुर की धरती पे आए हैं। हालांकि वहाँ अभी भी बाहरी और बेहतरी का नारा लग रहा है जौनपुर में, ताकि इसी को लेकर धनंजय सिंह ने एक अपना माहौल बनाया था और उनके पक्ष में एक बड़ा माहौल भी बना था। उन्होंने खुलेआम तौर पर ट्विटर पे उन्होंने कहा था कि अब तैयारी करो अब चुनाव लड़ने की। उसके बाद से 2 दिन बाद, मुश्किल से 2-3 दिन बाद फैसला आ गया, सजा सुनाई गई, जेल है। उसके बाद से समाजवादी पार्टी को वो हुआ कि समाजवादी पार्टी, एक वीडियो वायरल हुआ अखिलेश यादव के साथ धनंजय सिंह की भाई समर्थन देंगे, लेकिन वो जेल चले गए। तो फिर हुआ कि श्रीकला रेड्डी क्या होगा, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब मिला है और ये पहली बार नहीं, मतलब अगर हम देखें कि धनंजय सिंह या उनकी पत्नी जो है, या धनंजय सिंह के मामले इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट में उनके मामले की सुनवाई, अगर उनके सजा पर रोक लग जाती है तो वो लड़ सकते हैं, संभावना बन जाती है, उनके कैंडिडेचर बन सकता है। और अगर वो नहीं होता है तो ऐसा माना जा रहा है कि श्रीकला रेड्डी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी पत्नी है और तैयारियां भी पूरी हैं जिस हिसाब से, इसलिए इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं। और ये ऐसा पहले भी हो चुका है कि धनंजय सिंह जौनपुर से निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं और जो उनकी सीट रही है मलहनी, वहां से भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये नया नहीं होगा अगर उनका वो या उनका परिवार निर्दलीय आता है तो। पिछली बार जौनपुर की सीट जो गई थी 2019 में, बसपा और सपा मिलकर लड़ी थी, वो बसपा के कोटे में गई थी। श्याम सिंह यादव वहां से मौजूदा सांसद हैं और ये भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि श्याम सिंह बाबू, क्योंकि वो भी ढूंढ रहे थे कभी। हाँ बिल्कुल, लेकिन यार बाबू सिंह कुशवाहा का नाम काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो गोलबंदी कर रहे थे, तीसरा मोर्चा एनडीए इंडिया के अलावा बनाने की कोशिश, और हम लगातार देखते हैं कि खासतौर पर जो बुंदेलखंड का थोड़ा इलाका है जहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा की अच्छी पकड़ है, उस इलाके में वे लगातार, चाहे वो सपा हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाने की, चाहे विधानसभा के चुनाव की बात करें चाहे लोकसभा चुनाव की, कोशिश करते रहे, अपनी पूरी ताकत लगाते रहे। हमको लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के छिटकने से जो ये वोट बैंक है, कुशवाहा को ला के एक साधने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल, ये माना जा सकता है। और चूंकि मायावती के काफी करीबी रहे बाबू सिंह कुशवाहा, मंत्री रहे, सरकार में हेवी मंत्री रहे, चुनाव के दौरान, चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फिर उनको गिरफ्तार किया गया एक नाथ की गड्ढा का मुख्यमंत्री के जो है आवाज से, तो वो सारी चीजें बाबू सिंह कुशवाहा से। बाबू सिंह कुशवाहा का नाम छोटा मोटा नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और बाबू सिंह कुशवाहा को कृपा शंकर सिंह के खिलाफ उतारकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी ने जो जौनपुर का चुनाव था, पहले से ही धनंजय सिंह की वजह से चुनाव था, लेकिन और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया। दूसरी सीट है मछली शहर। मछली शहर से प्रिया सरोज को टिकट दिया गया है। प्रिया सरोज तूफानी सरोज की बेटी है। मछली शहर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको बता दें कि 2019 की चुनाव कितने वोटों से, 181 वोटों से जीत दर्ज की थी बीजेपी ने, सबसे कम वोट और इसको लेकर काफी हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ था कि लोकसभा के चुनाव में जहां पर 10 लाख 12 लाख वोटिंग होती है, वहां पर 181 वोट के मार्जिन से कैसे ये पूरा बीजेपी ने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है इस बार मछली शहर से। और तो हम बता दें जो दिलचस्प है प्रिया सरोज के बारे में, प्रिया सरोज तूफानी सरोज की बेटी हैं और तूफानी सरोज सपा से 3 बार सांसद रह चुके हैं। पहले सीट थी सैदपुर सीट, गाजीपुर, हम लोग वहां से सैदपुर विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट है
चूंकि उससे पहले वो लोकसभा की सीट हुआ करती थी, 2008 का जो नया परिसीमन आया था उसके बाद से उसको खत्म कर दिया गया। सैदपुर सीट से 1999 में पहली बार सांसद चुने गए तूफानी सरोज, फिर 2004 में चुने गए। उसके बाद परिसीमन खत्म हुआ तो 2009 में भी आए, 2009-14 में ये गाजीपुर से लड़ते हैं, लेकिन ये हार जाते हैं। हारने के बाद से फिर अब ये सीट अपने ये मछली शहर से अब सपा ने इनकी बेटी को उतारा है, प्रिया सरोज दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की हुई हैं और ये खबर है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना वो प्रैक्टिस भी कर रही थी। अच्छा, तो ये एक परिवार से ही और टिकट आया है, कुशल तिवारी, हाँ, डुमरियागंज से। डुमरियागंज, ये तो बहुत बड़ा उत्तर तिवारी प्रदेश परिवार के, है, हाँ, बाबा जो कहा था। तिवारी कहा था, जो हाँ। गोरखपुर के हरिशंकर चर्चित, हाँ, बाहुबली विधायक कहे जाते हैं, हरिशंकर तिवारी। उनके बेटे हैं, बड़े बेटे हैं कुशल तिवारी, और जो उनके छोटे बेटे हैं विनय शंकर तिवारी, वो चिल्लूपार से विधायक रहे थे। हालांकि पिछली बार शायद वो हारे हैं वहां से, उससे पहले वो वहां से विधायक थे। तो जो उनके बड़े बेटे हैं 2 बार सांसद रह चुके हैं, कुशल तिवारी, भीष्म शंकर तिवारी, कुशल तिवारी, लेकिन वो संत कबीर नगर से विधायक थे। 2009 का चुनाव उन्होंने जीता था, उससे पहले चुनाव जीता था। तो कुशल तिवारी को अब डुमरियागंज भेज दिया है समाजवादी पार्टी ने। इसके बाद अगर हम संत कबीर नगर की बात करें तो लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को टिकट दिया। पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, खाद्य रसद विभाग में, जब 2012 से अखिलेश यादव की सरकार थी उस वक्त, और वहां पर मतलब समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली नेता हैं। और ये संत कबीर नगर चूंकि निषाद बाहुल सीट है, यहाँ से प्रवीण निषाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सिंबल बीजेपी का है। वहां से प्रवीण निषाद संजय निषाद के बेटे, जो निषाद पार्टी है उसके जो सारे कर्ता है वो प्रवीण निषाद, मतलब संजय निषाद के बेटे। और यही हाल घोसी में भी हुआ है। हाँ, अरविंद राजभर को, लेकिन घोसी में, लेकिन सिंबल बीजेपी का नहीं, घोसी में ये अपने सिंबल से लड़ रहे हैं। अच्छा। जो 2 टिकट मिले हैं, एक बीजेपी की ओर से निषाद पार्टी को, वो दोनों ही सीटों पर, जो एक भदोही की सीट है जहां से निषाद पार्टी के जो विधायक है उनको टिकट दिया है, विनोद बिंद को बीजेपी ने अपने सिंबल पर। अच्छा। और इसी तरीके से संत कबीर नगर से भी प्रवीण निषाद को टिकट दिया है अपने सिंबल पर। इससे पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से सांसद चुने गए थे प्रवीण निषाद, जिन्होंने जो मठ का गढ़ था गोरखपुर, अवैधनाथ लगातार जीतते आ रहे थे, फिर उसके बाद 5 बार लगातार योगी आदित्यनाथ जीतते आ रहे थे। उसके जो एक लगातार जीतने वाले क्रम था उसको तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी ने प्रवीण निषाद को चुनाव लड़ाया था और वो वहां से जीते थे। हालांकि वो उपचुनाव था, हाँ, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसके बाद सीट खाली, उसके बाद तो प्रवीण निषाद, हालांकि उसके बाद जो 2019 के चुनाव हुआ तो फिर बीजेपी के साथ आ गए निषाद पार्टी पूरी, और फिर उसके बाद उन्हें संत कबीर नगर भेजा गया। हमको याद है फूलपुर में भी उपचुनाव हुए। हाँ, फूलपुर में भी उपचुनाव हुआ था, और फूलपुर में भी तब समाजवादी पार्टी जीती थी। हालांकि 2019 में एक बार फिर से बीजेपी ने जीत दर्ज की। केसरी देवी पटेल जो वहाँ की एक प्रभावशाली नेता मानी जाती है, बसपा में थी पहले, फिर बीजेपी में आई, तो वो सांसद चुनी गई थी। 5 साल तक वो सांसद रही, फिर उसके बाद अब उनका टिकट काट दिया गया है वहां से। और प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया, क्योंकि पटेल बाहुल्य फूलपुर सीट है, हाँ, और वहां पर प्रभावी है काफी। तो पल्लवी पटेल फूलपुर के लिए अड़ी हुई थी, उसकी वजह से गणपति टूटा। तो प्रवीण पटेल जो है वो 2 बार के विधायक है फूलपुर सीट से, जो विधानसभा सीट है वहां से, और तीसरी बार उनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं, और तीसरी बार अब बीजेपी ने प्रवीण पटेल को मतलब लोकसभा भेजने का निर्णय किया है, और सपा ने उनके खिलाफ अमरनाथ मौर्य को उतारा है। एक अपनी सीट बता दें। अमरनाथ मौर्य बसपा में थे पहले, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में शामिल हुए थे, और शहर पश्चिमी से इन्हें टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने। इलाहाबाद, हाँ, इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा का टिकट दिया था। 2022 में बाद में उनका टिकट कट गया था, और ऋचा सिंह को, जो इससे पहले भी वहां से चुनाव लड़ चुकी थी, तो उन्हें वापस टिकट दिया था। तो अमरनाथ मौर्य को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने समायोजित किया है, और फूलपुर से उन्हें चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है जहाँ से हम आते हैं, सलेमपुर से हम आते हैं। सलेमपुर जो सीट है 2 जिलों में बटी हुई है, एक देवरिया और एक बलिया। बलिया की 3 विधानसभाएं आती हैं, बेलथरा जहाँ, और सिकंदरपुर जहाँ से हम आते हैं, और बांसडीह। 3 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, 6 विधानसभाएं हैं। देवरिया और बलिया में बटा हुआ है सलेमपुर बड़ा ही एक अपने आप में एक बहुत अच्छी सीट मानी जाती है। पूर्वांचल की सबसे लास्ट सीट है देवरिया, क्योंकि बिहार, हमारे यहाँ से बिहार सट जाता है। बिहार तो जो नदी सरयू नदी है वो काटती है बिहार को, और बलिया को, यूपी को, बिहार को अलग करती है।
तो ये सीट बहुत अपने आप में मायने है, लेकिन इस बार इसने समाजवादी पार्टी ने रामाशंकर विद्यार्थी, रामाशंकर राजभर को उतारा है। ये वही रामाशंकर राजभर हैं जो 2009 में बसपा के टिकट पर विधान सांसद बने थे हमारे ही सीट से सलेमपुर। उसके बाद से 2014 और 2019 2 बार से बीजेपी वहाँ जीत रही है। रविंदर कुशवाहा 2 बार से जीत रहे हैं। रविंदर कुशवाहा के पिता 4 बार सांसद रहे हमारे यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पे। बहुत बड़े समाजवादी लीडर माने जाते थे इनके पिता, लेकिन ये 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी तब से दोनों बार टिकट दी। 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, अब फिर उनको टिकट मिला है। इस बार सपा ने रामाशंकर विद्यार्थी, रामाशंकर राजभर को उतारा है। पिछली बार आर.एस. कुशवाहा को उतारा था कि हमारे यहाँ सलेमपुर में जब आप देखेंगे तो कुशवाहा वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुशवाहा को काटने के लिए बना था, लेकिन वो काम समाजवादी पार्टी का नहीं किया। इस बार इन्होंने रामाशंकर राजभर को उतारा, रामाशंकर विद्यार्थी को। ठीक है, अब आखिरी सीट बचती है श्रावस्ती। श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी ने राम शिरोमणि वर्मा को टिकट दिया है, जो निवर्तमान सांसद है विवाह से, बसपा के सांसद थे, अब जो है सपा में शामिल हो गए, क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण, जैसा कि अन्य सभी जो 10 सांसद जीत के आए थे, मुझे लगता है कि केवल एक गिरीश चंद्र हैं जो अपना टिकट बचा पाने में कामयाब रहे। नगीना से विधायक थे, सांसद चुने गए थे और अब वो जाके बुलंदशहर से चुनाव लड़ रहा है। तो गिरीश चंद के अलावा बाकी जो 9 सांसद बहुजन समाज पार्टी के चुने गए थे, सारे के सारे जो है अब या तो दूसरी पार्टियों में या तो उनका टिकट कट गया है। तो ये थी राम शिरोमणि वर्मा के जो खिलाफ कैंडिडेट हैं उनके बारे में भी बता देते हैं। वो है साकेत मिश्रा। साकेत मिश्रा नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह सचिव रह चुके हैं। तो ये सचिव रह चुके हैं, वो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भी अध्यक्ष हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यही नृपेंद्र मिश्रा हैं कि वो मुलायम सिंह यादव के भी सचिव रह चुके हैं। और जो गोली चली थी अयोध्या में, और तो ये भी कहा जाता है कि उस समय उन्हीं के आदेश थे। यादव का एडमिशन कराने वाले भी नृपेंद्र मिश्रा बड़े नेताओं के करीबी माने जाते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हो। नृपेंद्र मिश्र हमेशा शीर्ष पदों पर रहे और करीबी रहे नेताओं का। उनके बेटे साकेत मिश्रा चुनाव में हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं वो श्रावस्ती सीट से, और यहाँ से उनके सामने होंगे राम शिरोमणि वर्मा। समाजवादी पार्टी के 7 सीटों का एनालिसिस था, जिसमें अभी तक 55 प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी उतार चुकी है। 62 प्रत्याशियों को इसे उतारना था। इसके कोटे में जो 62 प्रत्याशी हैं उनमें से 55 को उतार चुकी है। 17 सीटें कांग्रेस के खाते में दी गई हैं और बाकी बची एक सीट भदोही की सीट वो टीएमसी के खाते में गई है। बिल्कुल टीएमसी बड़ा वहाँ से दल तेज पत्र पार्टी को टिकट दिया गया है। और इस बीच हम 55 प्रत्याशियों की लिस्ट में हम आपको बता दें कि इनमें से 3 मुस्लिम चेहरे हैं। मुस्लिम चेहरों में अफजाल अंसारी हैं जो गाजीपुर से लड़ रहे हैं, कैराना से आप इकरा हसन लड़ रही हैं, संभल से जियाउर रहमान बर्ग हैं। और इसमें से 3 क्षत्रियों को टिकट दिया गया है, 17 दलित समाज से टिकट दिया गया है, समाजवादी पार्टी ने दिया है। और 17 पीडीए जो पीडीए का इनका नारा है, पिछड़ा, दलित और आधी आबादी, तो अल्पसंख्यक और आधी आबादी तीनों को मिला के, तो इसमें एक प्रोमिनेंट दिख रहा है। 27 ओबीसी से, 17 दलित से, 3 क्षत्रिय, 1 वैश्य, 1 जाट और 1 ब्राह्मण और 3 मुस्लिम समाज से टिकट दिया गया है। तो ये समाजवादी पार्टी का अपना एजेंडा है, पीडीए के एजेंडे से लड़ रही है। कितनी सफल होगी चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन उसके रिलेटेड जितनी भी खबरें आएंगी हम आपको देते रहेंगे। बिल्कुल, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।